हम घर पहुंच गए। घर में कितने सारे बदलाव हैं। शाबाओ, देखो वहां पर क्या है। शाबाओ, ये घर तुम्हें फेरी टेल वाले छोटे से घर जैसा नहीं लग रहा, जो कहानी मैंने तुम्हें कल सुनाई थी? अच्छी खुशबू है। शाबाओ, चलो जाओ अपने हाथ धो लो। हाथ धोकर खाना खाने आ जाओ। वाह, ये तो अच्छा है। तुमने नया टेबल लाया क्या? हाँ, तुमने ही कहा था ना, घर घर जैसा लगना चाहिए। और खाना सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए होता है। इसलिए हमें लंबे नहीं, गोल टेबल्स पर खाना चाहिए। अच्छा, 1 मिनट रुको। शाबाओ, इनमें से कौन सी चेयर तुम्हें पसंद है? एक चूज करो और अपना छोटा सा स्टिकर लगा दो। चलो जाओ। नहीं नहीं, ये सब कुछ नया है। नया है तो क्या हुआ? कोई बात नहीं। हाँ, फर्नीचर से ज्यादा फीलिंग्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, चलो डिनर टाइम हो गया है। तुम्हें कौन सा पसंद है? मैं निकाल देती हूँ, तुम खुद खा लो। ये तुम्हारा रिवॉर्ड। हम तीनों आज साथ में खाएंगे। चलो खाते हैं। क्या आप मिस यांग हैं? हाँ। मेरे साथ आइए। मिस यांग, प्लीज बैठिए। थैंक यू। मिस्टर वेन, जो डॉक्यूमेंट्स आपने मांगे थे मैंने भेज दिए हैं। वाह मिस्टर वेन, बढ़िया। ये वही डॉक्यूमेंट है जो तुमने कहा था। कोई जल्दी नहीं है। एक्सक्यूज मी, मील एंजॉय कीजिए। इनकी ये डिश काफी कमाल की है। ट्राई करो। प्लीज मारना मत। तो तुमने ही उस आदमी को सेट किया है ना, जो वहां फोटो ले रहा है? ये तुम कैसा मजाक कर रही हो? आखिर मैं ऐसा क्यों करूंगा? ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि तुम चाहते हो कि कोई हमारी फोटो ले, ताकि तुम डायरेक्टर वैन को बता सको कि मैं एक चालाक लड़की हूँ जो तुम्हें फंसाने की कोशिश कर रही हूँ। डायरेक्टर वैन को इससे नफरत है जब कोई लड़की तुम्हारे करीब आती है। ऐसा होगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी और तुम्हें टोकने वाला कोई नहीं रह जाएगा। तुम ये क्यों नहीं सोचती कि मैं कितना सिंसियर हूँ? रेस्टोरेंट वायलिन और ये खाना, ये सब कुछ मैं समझ रही हूँ,
वैसे तुम कौन से जमाने में हो? ये कैसे कह सकते हो कि ये सब कुछ सच है? अगर लड़की को पटाना है तो सलाह है कि ड्रामे का पूरा पैकेज करो, वरना लड़की भी जाएगी और इज्जत भी। अगर तुम इतनी कॉन्फिडेंट हो तो क्या मुझसे एक शर्त लगाओगी? तो क्या शर्त है? अगर तुम्हें मुझसे अट्रैक्शन हुआ तो अपनी नौकरी छोड़ देना, बच्चों जैसी शर्त। मैं अपनी नौकरी दांव पर क्यों लगाऊंगी? वरना मैं डैड को बताऊंगा उस रात के बारे में कि हम। ठीक है, जो करना है करो, ठीक है? वैंस ग्रुप में अपनी नौकरी का टाइम अच्छे से एंजॉय करना। मुझे पूरा यकीन है तुम ज्यादा दिन नहीं टिकोगी। नौकरी छोड़ने में ये क्या हो रहा है? लेकिन मेरी भी एक कंडीशन है। अगर तुम्हारा दिल मुझ पर आता है तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी। डर गए? इसमें डरने वाली क्या बात है? तो डील डन करते हैं। चलो। यूई, शाओबाओ। हाय। शाओबाओ, गेस करो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूं? ये शर्मीला है। कोई बात नहीं, मैं मदद कर देती हूँ। देखो। ए! देखो ये क्या देखो है? तो ये क्या है? ये लो तुम्हारा है। चलो हम चलकर खेलते हैं। समझ नहीं आ रहा ये आदमी शाबा के इतने करीब कब से हो गया। ओके, चलो अब तुम करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हारी बात पर गौर किया और सोचा मुझे आकर देखना चाहिए ये इसके लिए ठीक है या नहीं। वेलकम मिस्टर ही, मैं आपको घुमा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं है। मैंने देखा है स्कूल की फैसिलिटीज से जरूरी स्कूल का स्टाफ होता है, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ आकर तुमसे मिल लिया जाए। शाओबाओ को बॉल खेलना है। चलो शाओबाओ, तुम दोनों प्लीज वहां हो जाओ। रुक जाओ, ये पेरेंट चाइल्ड एक्टिविटी है तो मुझे भी साथ में पार्टिसिपेट करना चाहिए। शाबाओ, चलो आज मिलकर बास्केटबॉल खेलते हैं। एक टीम में मैं अकेला रहूंगा और एक टीम में ये दोनों साथ मिलकर खेलेंगे। अगर ये जीत जाते हैं तो तुम स्कूल आ सकते हो, ठीक है? तुम अकेले खेलोगे? हाँ बिल्कुल। Come on, senior! डैडी ने स्कोर कर लिया। वाह! सीनियर ने स्कोर किया, ये! हाँ? डैडी ने फिर से स्कोर कर लिया। Come on, senior! चलो अब दोनों बराबर हैं। तुम्हें लगता है अब मेरी बारी है? मैं खेलने जा रही हूँ। मैं आ रही हूँ। जोर से ताली मारा। मिस्टर ही, मैं तुम्हें ब्रेक देता हूँ। एक शूटिंग कॉन्टेस्ट रखते हैं। मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ये स्कोर कर दिया। बहुत बढ़िया, कम ऑन। कोई बात नहीं, एक बार और ट्राई करो। तुम्हारी बारी।
किया। 4-2 टाइम्स अप। हम जीत गए। शाबाश, तुम स्कूल जा सकते हो। ये कम ऑन कम ऑन, तुम स्कूल शाबाश, जा तुम सकते खुश हो? तुम खुश तो हो ना शाबाश? ये मिस्टर ही, अपनी प्रॉमिस पूरी करो। 和你遇见，原来就是心动感觉。地球本来就是一 देखो तो, मेरे पास तुम्हारे लिए ढेर सारे पेंसिल्स और इरेजर्स हैं। अगर बाकी बच्चे लाना भूल जाएं तो सबके साथ शेयर करना, ठीक है? मैं थोड़े से पैसे और टिश्यू पेपर्स भी तुम्हारे पॉकेट में रखती हूँ। हैंकरचिफ। 给我满分的甜，甜到我心间，治愈了我的世界。It's you，恋恋不忘的脸。It's you，爱你要说1万遍。白天到黑夜，你就是永远。 और अब तुम फाइनली स्कूल जा सकते हो। तो ठीक है, अब हम अगले आइटम पर बढ़ते हैं। बुक के कवर्स। जब मैं छोटी सी थी तो मुझे सबसे ज्यादा स्कूल शुरू होने से पहले बुक के कवर्स लगाना पसंद था। अक्सर तो मेरे पापा ही लगा दिया करते थे और इससे स्कूल शुरू होने का असली एहसास होता है। अच्छा लग रहा है ना? 地球本来就是一个圆，缘分也总是妙不可言。原来是一直在 अब बचा हुआ मैं तुम्हारे चेहरे पर लगा दूं? हे हे। 我们分的甜，甜到我心间，治愈了我的世界。It's you，恋恋不忘的脸。It's you，爱你要说1万遍。白天到 स्कूल ऐसे ही शुरू होना चाहिए था। 你就是永远。 एक्सक्यूज मी गाइस, ये नेक्स्ट जनरेशन की नई इन्वेंशन है, बच्चों के स्मार्ट स्कूल बैग का सैंपल। इसमें मेरी कंपनी की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो हर बच्चे की ग्रोथ में मदद करेगी, फिर चाहे वो कोई भी सिचुएशन में हो। मैं ट्राई करके दिखाता हूँ। देखो शबा, तुम किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो इसके लेफ्ट में एक डिस्ट्रेस बटन है जिससे अलार्म बजेगा। तुम्हें बस एक बार दबाना है। यहाँ बीच में एक कैमरा है और राइट में रेंज फाइंडर। ये कितना भारी है। मैंने इस बारे में भी सोचा है। ये है नया लाइट वेट डिजाइन, बॉडी मैकेनिक्स के हिसाब से बना है। ये 500 डिग्री का टेम्परेचर सह सकता है और 20 मीटर तक वाटरप्रूफ है। ये बस स्कूल ही जा रहा है। तुम ऐसा फील करवा रहे हो जैसे ये किसी जंग पर जा रहा है। और हाँ, इसके अंदर एक बिल्ट इन जीपीएस सिस्टम भी है और फेस रिकॉग्निशन, ताकि बच्चा खो जाए तो वो रियल टाइम में उनके पेरेंट्स के मोबाइल एप्लीकेशन से सिंक हो जाए। ये खुद चल भी लेगा क्या? इसे चलने की क्या जरूरत? अगर तुम इतने अच्छे हो तो क्यों ना शाओबाओ के साथ पढ़ने के लिए एक रोबोट ही बना दो। बात तो तुम्हारी सही है। मैं कंपनी के एक बंदे को इसी काम में लगा देता हूँ। तुम्हें पसंद आया? ओके, अब चले। अब बस भी करो। शाओबाओ का स्कूल उसकी उम्र के बच्चों से भरा हुआ है। टीचर्स और स्टाफ पूरे दिन अवेलेबल होते हैं। तुम उसे इतना स्पेशल बनाओगे तो वो वहाँ एडजस्ट कैसे करेगा? शाओबाओ बाकी बच्चों से बहुत अलग है। मुझे उसकी हमेशा फिक्र लगी रहती है और वो घर छोड़कर पहली बार किसी अनजान जगह पर जा रहा है। मुझे नहीं पता वो वहां पर कैसे रिएक्ट करेगा। मुझे उसके लिए सारे प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। जरा सोचो, क्लास में 20 बच्चे होंगे। मुझे नहीं पता बाकी बच्चे कैसे हैं। वो 19 बच्चों में से उसे कोई चोट पहुंचा सकता है। मुझे नहीं पता स्कूल में उसकी सेफ्टी के लिए क्या किया जा रहा है, ना स्कूल की एक्टिविटीज का पता है। बस करो। तुम चाहते हो कि शाओबाओ एक नॉर्मल बच्चा बने, लेकिन ये तभी हो पाएगा जब तुम सीखोगे एक नॉर्मल पेरेंट बनना। तो तुम कह रही हो कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ? तुम तो बॉस हो, भले मैं तुम्हें ये सब कैसे कह सकती हूँ। मुझे बस ऐसा लगता है कि तुम थोड़े से अलग लगते हो, कुछ ज्यादा ही अलग लगते हो। एक
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगते हो। मुझ जैसी एक साधारण सी लड़की भला ये सब कैसे समझ पाएगी? बिल्कुल नहीं समझ पाती मैं। बाय बाय। शिवाओ, चलो मैं साथ चलती हूँ। तुम कह रही थी ना ये खुद चलना चाहिए, मैं मॉडिफाई कर दूंगा। शबाओ, तुम्हारे पापा पागल हैं। जा बेटा। Good चलो 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 morning. चलो उतर जाओ। Bye. चलो बाय बाय। बाय। ये लो। शाबाओ, अपना स्कूल एंजॉय करना। मम्मी और पापा स्कूल के बाद तुम्हें पिक करेंगे, ठीक है? मुझे दोपहर में एक मीटिंग में जाना है। जरूरत पड़ी तो कैंसिल कर दूंगा। शाबाओ, मॉम डैड तुम्हें स्कूल के बाद पिक करने आएंगे। कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं है शाबाओ। तुम्हारी रुमाल मैं बैग के साइड में रख देती हूँ। मम्मी हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी, ओके ना? इसे नहीं जाना तो कोई बात नहीं। चलो पापा को किस दो। चलो। बाय जा बेटा। बेटा, अच्छे से रहना है। गुड मॉर्निंग टीचर। चलो। चलो, एक किसिंग रिले से तुम गुड बाय बोल सकते हो। शाओबाओ डैडी को किस करेगा, डैडी मम्मी को किस करेंगी और मम्मी फिर से शाओबाओ को किस करेंगी, ताकि फैमिली हमेशा साथ रहे। ऐसी चीजें करने में तुम्हें बहुत खुशी मिलती है, शरारती कहीं के। मम्मी को किस करके तुम बहुत खुश हो गए। अब है मम्मी का टर्न। पेरेंट्स की अच्छी इंटरेक्शन बच्चों को सिक्योर महसूस कराती है। कभी नहीं। ये सब मैं नहीं चाहती, पर शाओबाओ चाहता है। प्लीज मेरे साथ कोऑपरेट करोगे? हाँ? हाँ? प्लीज दिखावे के लिए किस करो। तुम्हें अपनी जिंदगी से प्यार नहीं है? अगर डरते हो तो दूर हो जाओ ना। शाबाओ, अब हम किस करेंगे? हाँ, किस कर लिया? ओके, मुझे मीटिंग पर जाना है। बेवकूफ। शाबाओ, तुम्हारे पापा बड़े बेवकूफ हैं। उन्हें वापस जाकर प्रैक्टिस करने दो। हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? शाओबाओ, यूए, ओह सीनियर, गुड मॉर्निंग। शाबाओ, अब तुम निंग भैया के साथ अपने स्कूल जाओ, ठीक है? तुम क्यों नहीं हमारे साथ अंदर आ जाती? क्या ये ठीक रहेगा? हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं उन्हें बता दूंगा। तुम मेरी टेम्परेरी असिस्टेंट बन जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा। हाँ फिर ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो शाबाओ, मैं भी तुम्हारे साथ चल रही हूँ। आराम से। चलो स्कूल चलते हैं। सुनो, मैं ऑफिस नहीं आ सकता। जितने भी लोग आ रहे हैं उन्हें सामने सनशाइन एलिमेंट्री स्कूल के पास ले आओ।
तुम्हें स्कूल के ठीक सामने आना है, सेकंड फ्लोर पर। ओके, मैं देखती हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो मीटिंग की सही जगह है। मुझे फर्क नहीं पड़ता कहाँ है, जहाँ कह रहा हूँ आज की मीटिंग वहीं पर होगी, ठीक है? सिस्टर आराम से आराम से। सॉरी। आज की असुविधा के लिए माफ करना। शाओबाओ का स्कूल में पहला दिन है तो मिस्टर ही थोड़े टेंशन में है, इसीलिए हमारी आज की मीटिंग। नहीं, मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ। हाँ, इसे हम टीम बिल्डिंग और रेगुलर कंपनी मीटिंग का कॉम्बो कह सकते हैं। कैसे टीम बिल्डिंग, स्नेल राइस खाना पड़ रहा है। और ऊपर से ये हमारे बाइनोक्यूलर्स टेस्ट करने का सबसे सही तरीका है। ये येन के सप्लायर के है ना? शाओबाओ तो स्कूल में बिल्कुल नॉर्मल लग रहा है, इमोशनली स्टेबल भी है, स्कूल का माहौल भी अच्छा है, कोई गड़बड़ नहीं है। ओके, आज हम शुरू करेंगे अपना नया लेसन। तो आज हम एक कविता पढ़ेंगे। पहले टीचर के साथ कविता एक बार पढ़ो। तो चलो मेरे साथ दोहराओ। निंदाई तुम टेंशन में लग रही हो। धरती जन्म देती है फूल और फलों को। शाबाओ को देखो, वो ठीक तो है ना? शाओबाओ बिल्कुल ठीक है, जल्दी एडजस्ट हो जाएगा। देखो वो ठीक है, चलो चलते हैं। खाना कौन अच्छे से परोसेगा? चलो भाई। दाने बड़े सख्त हैं। मिस्टर ही, मैं थर्ड क्वार्टर के बिजनेस एडजस्टमेंट की रिपोर्ट दूंगा। यह नीकॉम ऑपरेशन जेसन हैंडल करता है और अभी डिविडेंड का टाइम है। अगर हमने इस मौके का फायदा उठाया तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाएंगी और इससे हम नए यूजर्स तक पहुंच सकेंगे। ये आइडिया अच्छा है। वैसे जेसन, ये यहां पर क्या कर रहा है? जेसन तो हमेशा मार्केटिंग डिपार्टमेंट में था ना? मिस्टर ही, क्या आपको जेसन से दिक्कत है? हिलने की कोशिश मत करना। वो टीचर के लेक्चर को सुन ही नहीं रहा है, सिर्फ हैंकरचिफ के साथ खेल रहा है। कोई बात नहीं, हमारे स्कूल के टीचर्स प्रोफेशनल हैं, वो जल्दी सीख जाएगा। फोन दो। हेलो, फोन काट दिया। अच्छा ये बताओ, हम कहाँ चलें? आज का दिन अच्छा है, क्यों ना हम शाओबाओ के साथ बास्केटबॉल खेलें? ये मुझे कॉल करके कट क्यों कर दे रहा है, बेवकूफ कहीं का। कौन है? कुछ नहीं है। हेलो, तुम ऐसे सीईओ हो जो पार्ट टाइम प्रैंक कॉल्स करता है? कहो क्या कहना है? कॉन्फ्रेंस रूम में सिग्नल नहीं है। टेबल 7, एक राइस नूडल्स। बैम्बू शूट्स मत डालना। तुम काम करते वक्त नूडल्स खा रहे हो क्या? कहो क्या कहना था? घर जल्दी चली जाना। वैसे मैंने शाओबाओ से वादा किया है कि हम स्कूल के बाद बास्केटबॉल खेलेंगे निंग के साथ। घर में कुछ हुआ है? अचानक से क्या हो गया? कुछ सीरियस है? क्या हुआ है? मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। नहीं, ड्राइवर तुम्हें पिक करेगा। पर हेलो, क्या हुआ? ये हमेशा इतने गुस्से में क्यों रहता है? ये मिस्टर ही भी ना। चलो जल्दी चलो शाबा, जल्दी चलो, डैडी को कुछ सीरियस हो गया है, जल्दी आओ।
तुम आ गई? तुमने तो कहा था कि अर्जेंट है। शाबा, अभी तुम अंदर जाओ, ठीक है? मम्मी पापा को कुछ बात करनी है। चलो जाओ। बताओ क्या सीरियस बात है? मुझे भूख लगी है। क्या कहा तुमने? शाबा के लिए जो नूडल्स बनाए थे वो बहुत अच्छे थे, मुझे ट्राई करने हैं। तो ये तुम्हारी सीरियस बात थी? ये बात सीरियस ही तो है। मैं भूखे पेट रहूंगा तो मेरा काम अफेक्ट होगा। मैं काम ठीक से नहीं करूंगा तो कंपनी ठीक से चल नहीं पाएगी। शेयर के प्राइसेस कम हो जाएंगे, एम्प्लॉयज की इनकम पे असर पड़ेगा और शेयर होल्डर्स छोड़कर चले रुको। जाएंगे। नूडल्स चाहिए ना? मैं जाकर बना कर लाती हूँ। लेकिन अगर तुमने वो नूडल्स खत्म नहीं किया ना तो मैं तुम्हें मजा चखा दूंगी। मैंने तुम्हें सी फूड नूडल्स कहे थे। सही कहा, श्रिम्प और फिश नूडल्स। अगर सी फूड का मैं तुम्हें और डाल दूंगी। जितना चाहिए उतना खाओ। मैं बहुत नेक दिल हूँ, देखा? तुम्हें लगता है मैंने कभी इंस्टेंट नूडल्स देखे नहीं है? तुम खा रहे हो या नहीं? तुम्हें पता है इसमें कितनी हार्मफुल चीजें होती हैं? तुमने ऑर्डर किया है ना, तो अब तुम्हें खाना ही होगा। और एक सलाह सुन लो, अगर तुमने ये नहीं खाया ना तो ये नूडल्स 15 मिनट में लिचलिचे हो जाएंगे। खा लो, खाओ। मिसेस सी, नानी लियो, क्या कियाओयान यहाँ है? कियाओयान किचन में है। तुम खाना खाओ, मैं आती हूँ। तुम नहीं जा सकती। नूडल्स ठंडे हो रहे हैं। पता नहीं क्यों भूख मिट गई है। कियाओयान, आंटी, आप यहाँ कैसे? आंटी? आंटी, ये यू है। ये मेरी वाइफ है। हेलो आंटी। आंटी, आपने आने से पहले कॉल क्यों नहीं किया? क्या वो सच में तुम्हारी वाइफ है? हाँ हाँ बिल्कुल। हमें एक्चुअली किसी को बताना नहीं था, इसलिए धूमधाम से शादी नहीं की। उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? उसके घर वाले कौन हैं? उसके मॉम डैड किसी और के यहाँ काम करते हैं और ये यू एक चाइल्ड साइकेट्रिस्ट है, येड हॉस्पिटल में काम करती है। तुमने उसे क्यों चुना? क्योंकि वो बहुत अच्छी है और सबसे जरूरी बात, शाबा उसे पसंद करता है। वो एक मामूली साइकेट्रिस्ट है, इसमें खास बात क्या है? वो बहुत स्पेशल है, बाकियों से अलग है। बातें तो बहुत अच्छी कर लेता है। मत भूलो तुम कौन हो। तुम्हारी वाइफ सिर्फ तुम्हारी वाइफ नहीं है। क्या वो हेशी फैमिली की लेडी बन सकती है? हेशी ग्रुप की लेडी में क्या खास है? और आखिर मैं हेशी ग्रुप की लेडी क्यों नहीं बन सकती? इतनी बातें करती है तो प्यास भी नहीं लगी होगी, मैं ही से पी लेती हूँ। मैं शाहबा से मिलके आती हूँ। ठीक है। चटका लगा ना?
मुंह में आइस क्यूब्स रख लो, जाओ। ओके। शाओबाओ, 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 प्यारे बच्चे, मुझे तुम्हारी बहुत याद आई। शाओबाओ, डैडी ने जो तुम्हारे लिए मम्मी ढूंढी है, क्या वो तुम्हें पसंद है? मम्मी मैंने ढूंढी है। तुमने आंटी को बताया क्यों नहीं कि हमारा रिलेशनशिप कॉन्ट्रैक्चुअल है? तुम उन्हें जानती नहीं हो। जब तक 75% सक्सेस रेट ना हो वो कुछ नहीं करती। और सबसे जरूरी बात यह है कि वो मेरी वाइफ को इम्पोर्टेंस दे रही है। तुम्हारी पत्नी एक इंसान होगी, खजाना थोड़ी ना होगी। वो खजाने से भी ज्यादा कीमती है। नार्सिसिस्ट कहीं का। तुम तैयार हो ना? किस चीज के लिए तैयार हो? अपना खजाना बचाने के लिए। आंटी के मन में हमारी शादी को लेकर शक है। उनके शक को मिटाने के लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा, वरना उन्हें हमारे सच का पता चल जाएगा और तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट की रकम चुकानी पड़ेगी। बॉस, आखिर मैं क्या कर सकती हूँ? जल रहा है ना? मैंने कहा था ना ध्यान से पिया करो। हाँ, बहुत लापरवाह हो तुम। आंटी, ओह दिखाओ मुझे। बस ऐसे ही नाटक करती रहो। उन्हें लगना चाहिए हम असली पति पत्नी हैं। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि घर में एक ह्यूमन कैमरा भी रहेगा जो हमें हर वक्त देखेगा? मेरी आंटी पुराने वाले बंगले में रहती है, यहाँ कमी आती है। ये मैंने कैसी नौकरी ले ली? शाओबाओ अब भी कुछ नहीं बोलता। खाना आ गया। किन का खाना सबसे अच्छा होता है? क्यों, सही कहा ना? मॉम, हाँ, मैं आपको बताना भूल गया आंटी, शाओबाओ स्कूल जाने लगा है। ये सब इसी की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है। शाओबाओ बहुत बहादुर है और मिस्टर ही भी, मेरा मतलब शाओयान ने साथ दिया। शाओबाओ, तुम्हें भूख लग रही होगी ना? मैंने तुम्हारी फेवरेट चिकन विंग्स बनाए हैं। चलो अब खाते हैं। हाँ, आंटी, मेरी स्पेशल डिश ट्राई कीजिए ना। नैनी लियो जी, डॉक्टर किन के लिए सर्विंग चॉपस्टिक्स लाओ। ठीक है। मुझे दो। शाओबाओ को भी चाहिए ये? ठीक है, ये ले लो। मुझे भी चाहिए। ठीक है। मैं अब चलती हूँ। आंटी मैं आपको छोड़ देता हूँ, तुम लोग खाओ। शाओबाओ, तुम नहीं खाना चाहते ना? अब हम फाइनली खा सकते हैं। चलो, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। सोचा नहीं था कि याओयान इतनी जल्दी शादी कर लेगा। ये शादी शाओबाओ के लिए है, क्यों? उसकी बीमारी ठीक करने के लिए। तुमने खुद देखा है क्या? पहले क्यों नहीं बताया? मेरे ख्याल से रिश्ता नकली है, पर मुझे लगता है कि याओयान थोड़ा सीरियस हो रहा है उस लड़की के लिए। तो मिस लिन का क्या? सब जैसा है वैसा ही रहेगा। लिन और ही की शादी तो होकर ही रहेगी।
闪烁着一幅画，对你的笑没办法，刚刚靠近，心跳声就喧哗，还没把对白都消化，想要下一秒拥抱它，爱会让人心乱如麻，可别被你揭穿这